आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन के जरिए मानसिक समस्याओं की पहचान की जा सकती है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या की निशानदेही के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आदतों पर गहराई से गौर करना। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व व व्यवहार के बारे में विचार करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, तो हमें कुछ पल रुककर उन्हीं कसौटियों पर खुद के व्यक्तित्व को भी आंकना चाहिए। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कई जटिल अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के गत्यात्मक पहलुओं पर निर्भर करता है। लेकिन यदि व्यक्ति चेतना के स्तर पर थोड़ा प्रयास करे तो खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकता है। खुद की दूसरों की तुलना, जलन, चिढ़न, लालच जैसे भाव लगातार इंसान के चिंतन का हिस्सा बने रहने पर उसकी मनोदशा के सहज हिस्से की तरह लगते हैं। एक तय सीमा तक इन भावों की मौजूदगी नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन जब हम इस तरह के मनोभावों के प्रति बाध्यता महसूस करने लगें व चाहकर भी इस तरह की मनोदशा से बाहर न निकल सकें, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छाई बुराई में विभेद न कर पाने वाली मानसिक स्थिति हमें मानसिक असंतुलन की ओर ले जाती है, जिसकी परिणति के रूप में मानसिक रोग एवं मनोविकार जैसे अवसाद, उन्माद और उद्दंडता जन्म लेते हैं। आमतौर पर दूसरों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने वाले लोग नकारात्मक पहलुओं का ही मूल्यांकन करते हैं और असंतुलित मानक तय कर दूसरों की खुद के साथ तुलना करने लगते हैं। अंततः यह असंतुलित मूल्यांकन व्यक्ति को जीवन के उस मोड़ पर ले जाता है कि जहां से मुड़ना आसान नहीं होता है। जिनसे वह खुद की तुलना करता है वे लोग उससे कमतर होकर भी ज्यादा कामयाब होते हैं। ऐसे में वह उन लोगों से बराबरी करने, उनसे आगे निकलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगता है। कभी भी इस बात का स्पष्ट मूल्यांकन नहीं करता कि जिन लोगों से वह खुद की तुलना कर रहा है वह उनका पक्षपाती मूल्यांकन कर रहा है और उसके मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन का अभाव है। इस असंतुलित मनोदशा में वह उन लोगों की मेहनत और तमाम दूसरे सकारात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देता। इस तरह की स्थिति के बारे में अत्यंत सटीक भाव हैं, जैसे कर्महीन नर पावत नाही एवं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागृत होने और कर्मनिष्ठ होने का अर्थ यही है कि जब चिंतन करें तो जागृत अवस्था में करें। चेतना को संज्ञान से जोड़कर वस्तुनिष्ठता के साथ सोचें और दूसरों की अपेक्षा खुद के बारे में ज्यादा विचार करें। अतः हमें किसी व्यक्ति का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा न लगा हो तो सीधे तौर पर उसे दोषी मान लेने से पहले उस व्यक्ति के प्रति खुद के व्यवहार का ही आकलन करें। इस तरह की आदतें आखिर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती हैं। हमें अपने मन का मालिक होना चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण हम अपने मस्तिष्क के दास या गुलाम बन जाते हैं, जो कि हमें आत्मविश्लेषण या स्वमूल्यांकन को करने से रोकता है एवं हमें दूसरों के मूल्यांकन को करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। कमजोर व्यक्ति हमेशा दूसरों का मूल्यांकन या विश्लेषण करते हैं, जबकि मजबूत व्यक्ति आमतौर पर स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हम ईश्वर की बहुमूल्य कृति हैं। हमारी अपनी मौलिकता है जो हमें औरों से भिन्न करती है। हमें किसी के जैसा नहीं, बल्कि जैसे हैं वैसा ही बनना चाहिए। हमें स्वयं की दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और यदि हमें और अच्छा बनना है तो स्वयं का मूल्यांकन करके अपनी कमियों एवं खामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार ही हमारा व्यक्तित्व विकसित हो पाता है। व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए आत्म मूल्यांकन की अत्यंत आवश्यकता है। एक विशाल वन में प्रतिवर्ष पक्षियों की प्रतियोगिता हुआ करती थी। उस प्रतियोगिता में सभी पक्षी अपनी अपनी क्षमता दिखाते। कोयल गाने में, मोर नाचने व सुंदरता में, तोता भाषण में और बगुला नाटक में हमेशा जीत जाते। पर मोरों को इतने में संतोष नहीं होता था। वे बहुत सारे पुरस्कार जीतकर अन्य पक्षियों पर अपनी धाक जमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि माता सरस्वती के पास भेजा। मोरों के प्रतिनिधि ने देवी सरस्वती से कहा, हे देवी, आप तो सर्वसमर्थ हैं, अतः हमें कोयल जैसी आवाज, कबूतर जैसे पैर तथा नीलकंठ जैसा गला दे दें, ताकि हमें अधिक पुरस्कार मिल जाए।
उस प्रतिनिधि की बात सुनकर माता सरस्वती बोली, वत्स, भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं और उनके मौलिक गुणों के कारण ही उनका सम्मान है, इसलिए दूसरे पक्षियों से ईर्ष्या मत करो। शरीर तो भगवान ने बनाया है, इसे तो बदला नहीं जा सकता, परंतु स्वभाव तो बदला ही जा सकता है। अपना स्वभाव अच्छा बनाओ तथा गुणी बनो, इससे तुम्हें सबका स्नेह सम्मान मिलेगा। कहानी से मिलने वाला नैतिक संदेश। आत्ममूल्यांकन व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का साधन है। हम अक्सर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। आत्ममूल्यांकन करने से हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को पहचान सकते हैं और मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरों की तुलना में खुद का मूल्यांकन करने से हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मोरो की कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अलग अलग गुण दिए हैं, जिनकी वजह से उनका सम्मान होता है। दूसरों की नकल करने की बजाय अपने स्वभाव को अच्छा बनाने और गुणी बनने से ही सच्चा सम्मान और स्नेह मिलता है। हमें अपनी मौलिकता को पहचानना चाहिए और दूसरों की तुलना में खुद का मूल्यांकन करते हुए अपनी कमजोरियों को सुधारना चाहिए।